बांके बिहारी लाल की। अब एक भक्तों को चरित्र सुनाओ, धन ध्यान से सुनो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संतों ने कैसे भजन किया, घर में रहते थे। भगत लाखाजी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। गौड़ ब्राह्मण थे। आप कौन सा हो? गौड़ ब्राह्मण। गौड़ ब्राह्मण वह, दादी ब्राह्मण वह, और कई वह। कौन सा वह? कई ब्राह्मण वह। ये अलग अलग जो है, तिवाड़ी, दुबे, चतुर्वेदी, कौशिक, मिश्र, है ना, सब गोत्र चले आ रहे हैं शिवनियों के पड़े। तो गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। राजस्थान में एक छोटे से गांव में उनका एक घर था। आटे मारवाड़ की कथा है। लाखाजी विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्रनाम और गीता उनको कंठस्थ थे। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, चौथी पांचवी तक पढ़े हुए थे। तो पढ़ना बढ़िया आता था। 5-7 पढ़ जाते थे ना पहले, तो बढ़िया पढ़े लिखे होते थे। पुस्तक बांस लेते, पाठ कर लेते गीता रामायण का। उनका भगवान में अटूट विश्वास था। ये ऐसे बड़ी पढ़ाई है। संतों के सानिध्य से, सत्संग से यो विश्वास हो जाए भगवान है, अपना है, अपन देख रहा है। एक खेती का काम था। जैसे आप माली लोग हो, आपकी खेती है, खेती का काम है। माली के जो है नर्सरी है, इसमें खेती है उनकी। क्यों? खेती से ज़्यादा है। क्यों? खेती में तो एक बार पानी डाल दियो, फिर जयराम जी की एक बार निन्यान कर दियो, और इसमें छोटा छोटा पेड़ पौधा में सदा संभालता हूँ। क्यों? खेती से ज़्यादा है मेहनत। हाँ, तो आपको तो अलग से योगासन की जरूरत नहीं है। आपको घूमने फिरना उसमें लगा ही रहता है। वो बैठा रहता दुकान पे, बैठा रहे, ऑफिस में बैठा रहे, काम करे, बढ़िया बढ़िया खाने मिलते रहे। माँ का पेट आ गया है। बारने में रामदेव बाबा कहते हैं भस्त्री का प्राणायाम करो, तो उछल कूद करो, जंपिंग करो, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। माँ का भजन घटा हुआ है, फिर पासे बढ़ा ले। कितना घटा हुआ? खान पीन पे जब तक संयम होने में हो ना, तब तक वो अच्छी चलता रहेगा। एक बार घट जाएगा फिर वापस हो जाएगा। तो क्या है, भगवान का नाम लेते रहे, मेहनत करता रहे, पसीनों आना चाहिए। समझ गए? प्रतिदिन शरीर में थोड़ा पसीनों आना चाहिए। तो क्या कथा करके ऐसे ताली बजा बजा के कीर्तन वगैरह करके थोड़ा बहुत पसीनों तो आ जाए। वैसे घूमता फिरता भी टहलता हूँ, थोड़ा योगासन कर लेता हूँ, प्राणायाम कर लेता हूँ। तो मेहनत करते रहना चाहिए। आपकी मेहनत करना, ये शरीर मेहनत मांगता है। तो मेहनत करते रहेंगे, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो खेती का काम था लाखा जी के। गीता और विष्णु सहस्त्र पढ़ते रहते थे। विष्णु सहस्त्र नाम जाते हनुमान चालीसा पढ़ो ना, ऐसे भगवान विष्णु का 1000 नाम गीता में लगा हुआ विष्णु सहस्त्र। देखा ना संसर्जन गीता। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती थी, खेती के काम में पति की पूरी सहायता करती थी। आलसी नहीं थी। ऐसे नहीं था नौकर लगा दिया। नौकर क्यों लगा दे? अपने से जितना काम हो अपने करना चाहिए। तो पहले आप बता दियो, कोई मैंने भोजन कराओ ना, सेठानियाँ वगैरह कहीं के जाओ, तो जब भाई नौकर चाकरा से बनाओ जना, तो बुलाए बनाओ, जैसे खुद बनाओ जना, ठीक है बना लियो। उसमें ध्यान रखना कि कुकर से कुछ भी मत बनाना, क्योंकि कुकर में बनाने में आलसीपना आ जाता है। क्या है कि आग में जो बनाई जाती है ना चीज़, उसको खाओगे तो भीतर में जठराग नहीं पड़ती, प्रदीप्त होगी। और गैस की चीज़ जो है कुकर, उसमें गैस बढ़ जाए, वह गैस करेगी, गैस बनाओ पेट में। समझ गए? बोल गिरधर गोपाल की। तो बढ़िया देगची में, कढ़ाई में जो है, कढ़ाई में सब्जी बना लो, बढ़िया देगची में बनाओ। कुकर में हटा दो, एक एल्यूमिनियम का बर्तन हटा दो। उससे क्या रोग बढ़ेगा? देख लेना, पक्की बात। कुकर का खाना पीना शुरू कर दिया और फिल्टर का पानी पीना शुरू कर दिया, एल्यूमिनियम के बर्तन में शुरू कर दिया, अब रोग से कोई नहीं बचा सकता। अब यही सब चल रहा है। और ये बढ़िया है बेचारे डॉक्टर के जो मेडिकल की जो दवाई ऐसे मात्र पहुँच हो। क्यों? अरे तो कोई तो बीमारी नहीं हो, कोई दवाई लेना होगा तो बैठा बैठा माखी मारता है, अपने कोई आवेगा। पर डॉक्टरों को और दवाई बेचने वाला को खूब इंतजाम कर रहा, क्यों? भगवान की कृपा से। क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खावे
और कुकर से बना के खावे, और फिर या फ्रीज आ गई रही किसी कैसे फ्रीज निकाल के ज़्यादा ठंडो खा ले तो तुरंत तो पता नहीं लगता, फिर पता लगेगा। तो फ्रीज से बचे, कुकर से बचे, और जर्सी गाय का घी दूध दही से बचे। अब भाई में भरगा सब जगह देखो, देसी गाय को दिख रही सिक्कर बोले पढ़े लिखे जीरो साक्षरता है, बोले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तो बुद्धिमान भी तो होंगे, तो गाय का दूध पियेंगे कि जर्सी गाय का। तो सबको आंदोलन करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को सबको। कोई भी यहाँ जर्सी गाय नहीं रखेंगे क्या, सब जिसके भी जर्सी गाय है उसको देसी गाय की व्यवस्था हम करते हैं, पढ़े लिखे आके ये करना चाहिए। राजा का भी ये करते रहता, गायों की सेवा करना। अब सब लोग कर क्या रहे मेरे समझ में नहीं आता, क्या कर रहे हैं? शांति किसी के नहीं है, इतना ही रुपया कमा रहे, पढ़ रहे, क्यों भाई शांति है कि किसी? कोई नेता जो धर्म पूर्वक चल रहा है, सेवा कर रहा, उसके शांति रहेगी, उसको बढ़िया नींद आ जाएगी, नहीं तो नींद नहीं आती। जो जितना ज़्यादा बड़ो आदमी माने जाओ ना, जितना ज़्यादा पैसा वाला अधिकारी, उतना ही वो ज़्यादा टेंशन में रहता है। कब रहता है? जब भगवान को भूल जाता है, मैं मेरापन करता है, बेईमानी करता है और सेवा करता है, वो सुखी रहता है। उसके बाद कितने लोगों का हित होता है, कितने लोगों का कल्याण होता है। मेरे दोले तो आज के दिन थे सुखी नहीं दुखी तो जो भी भगवान को नाम ले से तो वैसे सुखी हो जैसे वो एक आगे की बात है, वर्तमान की बात बता। और यह लोगों के समझ में बने हुए, मैं तो घड़ा ही कौन है, मैं बाबा जी बन गए और थे, क्यों परेशान नहीं लोगों के अभी भी कौन समय मैं बाना कौन कहते क्यों ठीक करूँ, एक दो टावर मारे तक छोड़ दो ना, तो गीता रामायण पढ़ा दे, हमारे खाने पीने की कोई कमी को नहीं, कपड़ा लता की रंग चढ़ की कोई कमी नहीं। क्या लोगों का दूसरी बात जैसा बोले कि बाबा जी वजह से बड़ो दुख पास, बाबा जी अगर ठाट देखो थे तो सोचा लोग बोले महाराज पापी पेट के लिए के करो, झूठ बोले आपने, झूठ कपट को व्यापार करें। और बाबा जी में जाके देखो सैकड़ों लोग जीव रहे, खीर माल हुआ तो मौज हो रही, क्यों? भगवान के नाम की महिमा, भगवान का नाम की गौ माता की सेवा कृपा, गौ माता कृपा करती, गाय की सेवा करोगे देखो। तो कुल मिला के बात क्या है? भगवान में लगना और आलसी नहीं बनना। घर का सारा काम उनकी जो पत्नी थी वो उनके साथ सब कुछ करती थी। खेती के काम में पति की पूरी सहायता करती और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य नियम का व्रत पूरा नहीं होता। वह नित्य प्रातःकाल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती थी। बताओ ऐसी पति होता थी। पति देव के दाएं हाथ पैर का जो अंगूठा है उसको धो करके पीती थी। एक डॉक्टर था, वहाँ एक संत है, तो किसी ने बहुत ज़्यादा महिमा करी, बोली संत है, संता का चरणामृत देना चाहिए। वो डॉक्टर तो खोपड़ी उसकी अलग ही चलती, तो डिटोल लेके आया। पहले बोले भगवान तारा संत, भगवान बोले पहले तारा भगवान में डिटोल से ढंग से रगड़ के धोऊंगो। पहले तो डिटोल से धोया वो रगड़, इसके बाद फिर थोड़ा सा धोया चरण, बोले अब ठीक है। बोले अब बोले अब वो चरणामृत जो था, चरणों की जो धूल होती है, एक दो कण की वो थोड़ी आएगा, एक दो कण थोड़ी बहुत धूल जो चली जाती है ना, तो वो रोग नहीं, वो मतलब अमृत का काम करती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या है कि वो अब ये कोई श्रद्धा थोड़ी, वो उठे भी बुद्धि लगा रहे होते हैं। पहले ताला हमारा डिटोल से धो लूँ, बाद में फिर मैंने धो के पीऊँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये अखंडानंद जी महाराज ने बताई, अखंडानंद सरस्वती जी में कथा सुनता हूँ। तो क्या है, दाहिने चरण का अंगूठा धोके पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करती, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ भी नहीं सही। उनके दो संतान थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था देवा, कन्या का नाम गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो कोई जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म विरूप ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। भले लड़कियों के विवाह जल्दी हो जाते थे। चेष्टा करते करते समीप के एक गांव में योग्य वर मिल गया।
पास के गांव में मिल जाए तो बढ़िया, क्यों दूर क्यों जाना पड़ेगा। अपने जो माथुर साहब है ना, ये तो माथुर साहब नारायण जी माथुर जानो थे, सत्संग में आया करें बूढ़ा साहब, उनकी सब बेटियां में हरी सिकर का ही है। मेरे ख्याल से 100 को सिकर में ब्याह हो गया, 5 बेटियां हैं, 100 को मेरे ख्याल से सिकर में ब्याह हो गया। क्या कहा, पुत्र का नाम भय हो गया। अब क्या है कि वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे, संबंध हो गया और समय पर लाका जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी, 12 साल में ब्याह हो जाता था। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह है कन्या के विवाह के 2 साल बाद हुआ, 14 साल में ब्याह हो गया। बहू घर में आई, बहू का नाम था लक्ष्मी। वह स्वभाव से में साक्षात लक्ष्मी थी। इस प्रकार लाका जी सब तरह से सुखी थे। लाका जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ कर लेता। कितना पाठ? 50 पाठ कर लेता। अब बताओ, अब तो तमाशती लोग तो सुबह से हम बस हनुमान चालीसा पढ़ लियो, पूजा पाठ करो, मेरे एक हनुमान चालीसा पढ़ लियो तो बस जय राम जी। 50 पाठ तो विष्णु सहस्त्रनाम का करते थे, एक पूरी गीता को पाठ करते। अब लोग कहे मैं बोले दोनों टाइम हनुमान चालीसा पढ़ो तो के समझो तो भगत आना भक्ता ने देखोगा तो अपने भक्ति को अभिमान एकदम चूर चूर हो जैसे। कितनों भजन करते, घर परिवार सब कुछ संभालते हुए मुंह से राम राम करते रहे, कीर्तन करते रहे, पाठ करते रहे, उनके मुख से पाठ होता ही रहता, हाथों से काम हुए। ये नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी से गाँव पिता ने दिलाया। बताए 10 साल का था तब से गीता को पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम को पाठ करवा दिया, जो जीवन पर अखंड रूप से चलता रहा। इसी नियम ने उनको भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान कर दी। सदा दिन एक जैसे नहीं रहती है, ये बात विशेष मालूम पड़ेगी आपके भक्तों के जीवन में और उससे अपने भी जीवन में अत्यावश होने लगेगा। न मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। क्या बात सही है? दिन बदल जाए, परिस्थिति विपरीत आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, ये क्या है कि भगवान की लीला है। भगवान ने सृष्टि बनाई इसलिए दुखालय बनाया। संसार में सब दुखी, सच्चा सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक सुखी राम सुख दास, एक सुखी राम का दास। क्यों? तो क्या हुआ, लाखा जी के जमाई को सांप काट गया। जो लड़की का ब्याह किया था ना, 12 साल की लड़की, कुछ ही साल हुए, विधि के विधान में 25 वर्ष की युवावस्था में वो अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चला 22 साल की थी उसमें लड़की, और वो 25 साल का था, मर गया, सांप काट गया। क्या करोगे? जब लाखा जी को इस समाचार मिला तो उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्रवधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए बड़ी दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए, जीवन मरण सब प्रारब्ध के अधीन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। क्या करेंगे बेचारी, 22 साल की लड़की, जीवन बीतना 80-90 साल की होती थी पहले माताएं। अभी भी कोई बूढ़ी टेढ़ी मिल जाएगी आपको 90 साल। यदि हम लोग अपने व्यवहार के बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उसके दुख दूर करने का उपाय है कि उसको हम यहाँ ले आवे। अब लड़की विधवा होगी तो अपने यहाँ में आवे और हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तुतः दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ है। दुखी क्यों होता आदमी? मन के मनोरथ कि ऐसा हो जाए, ऐसा न होता, इसलिए दुखी होता है। और मन को मार दिया कि जैसी प्रभु की इच्छा होती वैसे ठीक है, तो क्या दुख है, आनंद है। यही समझना है सत्संग से।
एक भी भोग न रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अभाव अनुभव न करे, मन में प्रसन्नता है तो सदा संतुष्ट रहेगा, उसमें मनोरथ न उठे तो कोई दुख नहीं होगा। और मन में शांति नहीं है, मनोरथ कर ही रहा है, तरह तरह की कामना, तो कितनी भरी है चीजें, फिर भी सुखी थोड़ी है। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिटता। घनी सब सुख सामग्री फिर भी इच्छा तरह तरह की, तो सुख शांति से थोड़ी रहेगा। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अनुभव को भुला दें और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दें, तो वह सुखी हो सकती है। अब पति तो मर गया, भगवान में प्रेम कर ले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। यद्यपि यहाँ के शरीर सबके सब संबंध शरीर को लेकर ही है, फिर भी जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहन को, स्वामी को और पत्नी को अनंत क्लेश रूप जगत जाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पे जो चढ़ा देता है, वही सच्चे माता पिता। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र देवा और पुत्रवधू सभी को लाखा जी के वचनों का पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे। लाखा जी के वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, आप गंगाबाई को यहाँ ले आइए, हम लोग आपके आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग भी लगाएंगे, इससे हमारा और उसका सभी का कल्याण हो जाएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अरे समझ में तो आ रही है बात। मैंने क्या हिंदी पढ़ के बोलना, हिंदी में मैं घर करो बोलूँ, मैंने क्या कि मारवाड़ी कमी आवे, थोड़ा ऐसे मिली जुली थोड़ी बहुत बोल लूँ, कम आवे मेरा मारवाड़ी। लाखा जी समधी के घर गए और वहाँ का दृश्य देखकर चकित रह गए। समझ में आई कि था? हाँ, कोई बात नहीं होता ना, पूछ लीजिए, बता दीजिए, बाद में पूछ लेना, अभी तो मैं बोल देता हूँ। लाखा जी समधी के घर गए और वहाँ का दृश्य देखे चकित रह गए। मैं सोचा कि मैं बेटी को जाके समझाऊंगा, पर बेटी सास ससुर ने समझा रही है। किसी का पति मर गया और बात ज्ञान दे रही सास ससुर ने कहा लोनू नहीं चाहिए। मैं तो सोच रहा मैं कहना कहीं समझाऊंगा, जवान लड़की है, और बात खुद समझा रही है क्योंकि माँ की बेटी है, भगत जी की बेटी, उसको ज्ञान था। ये बातें समझने की है भैया, रोना मिट जाएगा, क्यों परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल आती रहती है। लाखा जी समधी के घर गए, वहां का दृश्य देख के चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या समझ का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है। जिसका 25 साल का पति मर गया, वह 22 साल की विधवा लड़की और सास ससुर ने समझा रही है। बताओ, ये है ज्ञान, ये है भक्ति का सुख। और उसके सास ससुर उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। बोले बहुत बढ़िया, मैं तो समझ रहा था बेटी को कैसे समझाऊंगा, ये तो खुद ही समझा रही। मानो जहर से अमृत मिल गया, मानो उन्हें जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी आप धन्य है जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। वह समधी लाखा जी से कहा, बोले आपकी जो लड़की हमारी बहू है ऐसी सुलक्षणा है, इतनी बड़ी भगत है भगवान की। ये तो 100 कितनों मनावे लोग, 2 साल 2 साल तक तो भारी को निकलते, कई महीने तक तो भी नहीं निकलते, रोता रहे। न सत्संग में जावे ना, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है आप जानते हो ससुर जी, समधी जी। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असह्य, परंतु धन्य है आपकी पुत्री को जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सही लिया। हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया है कि हमारा भी दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए
जगत के ये सारे समस्त आरोपित हैं, झूठे, सदा साथ रहने वाले थोड़ी कोई। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, नाटक खेल। वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, समझ जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। ऐसे रहना है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, मैं तो कते कते कोई बस में जाते आते हुए जबरदस्ती लगा दे, अब उससे लोग देखे। एक दो जगह देखी मैं, वोल्वो बस थी, जयपुर से आ रहे थे दिल्ली, 2 फिल्म लगा दी उसने। उसमें एक वो थी, वो एक लड़का है और वो उससे लड़की प्रेम करती है, दूसरा है वो भी उसको चाहता है, फिर उससे ब्याह हो जाता है, एक से जो चाह रहा था उससे नहीं होता। फिर वो कहता है, कोई भजन गाया, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, बात फिल्म, और दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, ऐसे करके बाबा देखिए। तो मैं देखे वो मर गो कोई, और वो दुखी हो रहे हैं, माथों पीट रहे हैं, मुंह सुझाया बैठी है, अब वो दूसरे से ब्याह करना चाह रही, दूसरे से हो रही, समझ गई। और बाद में फिर वो उससे भी प्रेम हो गया। तो मैं देखा ये सब नाटकबाजी कुछ नहीं। अब वो उसमें ऐसे मर भी गया, एक ऐसी दिखाई को मर गया, इसमें रो रहे। अब वो मैं देखा ये रो रहा है, इसका तो कुछ है नहीं है। फिल्म वाला तो नकली होता ना सुनना, वो नाटक ऐसे हो करे वो जैसे उसी का बाप मर गया, ऐसे रोए लाल लाल क्या मैंने कहा ऐसे करते हो भले कर लो, उसमें वो खुद दुखी थोड़ी है। वो यह बात अच्छी तरह समझे को नहीं भाई, वो नाटक है। नाटक ऐसे कर लो जो सही लागे, और सही में ऐसे जीवो जो नाटक में जीवो, बस इतनी सी बात है। क्यों? तो ये बात, तो वो सब कुछ कर लेते हैं पर दुखी नहीं होते। नाटक करने वाले, सिनेमा वाले दुखी थोड़ी होते। रोवे भी बेटो कटे सुना का आंसू ढलके तो ऐसा आंसू पड़े, भाव बढ़ जाता है। पहले अभ्यास करता, क्यों बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या है, उसको देख करके क्या समझ में आता है कि नाटक है सब, नाटक में जैसे रहते वैसे रह जाते। अपनी साध्वी कन्या को आप अपने घर ले जाइए, हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर रात जा करके भजन करेंगे। एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता, ये बात समझ में आ गई है। पुष्कर जी में जाके हम भजन करेंगे, और वो अपनी बेटी को लेके आ गए, और वो उनके पास आ करके जीवन भर आनंद से भजन करती रही। और अंत में सबका जो शरीर एक एक करके छूटा, सब भगवान की भक्ति में आनंद में मगन थे, और सबका कल्याण हो गया। बोल गिरधर गोपाल की, बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा साक्षात माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। जब लाखा जी चले गए, भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करी। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करके कृतार्थ हो गए। भाई भौजाई को भी दर्शन करा दिया, माता पिता को तो भगवान के साक्षात दर्शन हो ही गए थे। अब माता पिता पुत्री वहां से वो तो चले गए, सास ससुर तो पुष्कर जी में जाके भजन करना, क्यों राजस्थान में पुष्कर जी पास में पड़े। और वो पिता के साथ जब घर आई तो माता भाई और भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें सांत्वना दी, सबको समझाया। लोग तो सोचते थे कि उनको समझाएंगे, उसने आके सबको समझा दिया। लाखा जी और खेमाबाई तो उसी दिन से विरक्त से होकर समस्त दिन रात भजन में बिताने लगे। जैसे आपका कोई काम नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग भजन में ही हो। क्यों यारों, बस पड़े तो ते कथा सत्संग को छोड़ो, बढ़िया है। घर की सारी संभाल गंगाबाई खुद करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा से करते, वह घर की मालकिन हो गई और थी भाई भौजाई को परमार्थ सेवा में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर्पथ प्रदर्शिका। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से इस घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा स्वयं पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर दोनों का संतों का पावन आश्रम जैसा घर बन गया।
दैवी संपदा के गुण सब में स्वभाव सिद्ध थे। घर में दोनों समय भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती, लड्डू गोपाल की, और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखाजी और खेमाबाई ने एक ही दिन भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्र रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र पुत्र वधू और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ और माता पिता के मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। और गंगा जी ने भगवान से प्रार्थना करके भाई भौजाई को भी भगवान के दर्शन कराए। सबका कल्याण हो गया घर में रहते हुए। बोल गिरधर गोपाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात इसमें बीच में मैंने थोड़ी जल्दी में कहानी सुनाई, क्योंकि पुणे 10 बज रहे, मेरे को वहाँ 10 बजे से पहले जाना है। गंगाबाई को प्रसन्न चित्त देख करके लाखा जी ने कहा कि भाई तू ऐसी प्रसन्न कैसे, क्या बात, तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझा के धीरज बनाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। पता बेटी तुझे ऐसा ज्ञान कैसे, कहाँ से प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा पिताजी ये सारा आपकी भक्ति और भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझ पर विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ कर लिया था। बोले जब मैं आपके पास रहती थी, ब्याह से पहले ही 12 साल की थी जाने, बोले हमने विवाह से पहले ही हमने कंठस्थ किया था। मैं भी पाठ करती थी विष्णु सहस्त्रनाम का, गीता जी का। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मनी मन विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किया करती। आपके जवाई की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया था। कहा बेटी तेरी पति की आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भगत है, तेरे साथ कोई पुरुष संबंध का संयोग था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप कसेगा, उस समय तो इसे मेरा सहस्त्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुरी कल्याण पथ के प्रतीक होकर उसको प्राप्त करेंगे और तो जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता और भाई भौजाई के सहित मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान तो अंतर्धान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया था। मैं सारे शोक समोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जाकर पतिदेव को गीता और विष्णु सहस्त्रनाम सुनाती रही। तीसरे दिन पतिदेव स्नान करके तुलसी जी में जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर रही थी, वे भी भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक काले सर्प ने आकर उनके पैर में डसा और देखते देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेर उड़ गए दसम द्वार से। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण ऐसा नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्रनाम के माधव भक्तवत्सल, ये भगवान का नाम मैं ले रही थी। विष्णु सहस्त्रनाम माधव भक्तवत्सल, भगवान माधव भक्तवत्सल है, ऐसे नाम मैंने सुनाए और उन्होंने खुद ने नारायण नाम लिया और उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजमान। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई, उनका कपाल फट गया। पिताजी पतिदेव की इस मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया है। अब मैं तो उसी में डूबी रहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूँ। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्य में गंगा की पुण्य पूर्ण वाणी, गंगा नाम बेटी का सदका गदगद हो गया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। माता पिता पुत्री घर आए, माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें सांत्वना दी। आगे का सुनाई दिया भाई। तो इस प्रकार से पूरा परिवार था। ठीक है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे राम 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 राम, हरे